गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का 7वां अध्याय भौतिक विज्ञान का शुरू कर रहे हैं। 7वां अध्याय है हमारा जगत एनिमल, यानी हम जंतु जगत की बात करेंगे। अभी हमने पादप जगत के प्लांट जगत यानी पादप जगत के बारे में पढ़ा था। अब हम जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। जंतु का आवास, ठीक है, स्वभाव, इन दो हेडिंग है, इन पर चर्चा करेंगे कि जंतुओं का जीवन काल कैसा होता है, कहाँ रहते हैं, कैसा इनका स्वभाव होता है। देखिए एनिमिलिया है जो आपका जगत एनिमिलिया, इसके अंतर्गत कौन कौन से जीवों को रहा पृथ्वी पर लगभग 12 लाख जंतुओं की जातियां पाई जाती हैं। पूरी पृथ्वी की बात हो रही है इस स्तर पर, और जल में 12 लाख जंतुओं की जातियां पाई जाती हैं, परंतु इनकी वास्तविक संख्या इससे भी कई अधिक है। यह 12 लाख तो वह संख्या है जो मनुष्य को ज्ञात है। इसे कई जातियां ऐसी भी हैं जो अभी तक ज्ञात भी नहीं है। सभी जंतुओं की सामान्य योजना एक जैसी होती है और अंदर से तो केवल उनके रूपांतरण में प्रोटोजोआ से लेकर मानव तथा जटिलता एवं विविधता एक बहुत ही विशाल है, परंतु जीवन की प्रक्रिया में की दृष्टि से सभी गहरी समानता पाई जाती है। देखा जाए प्रोटोजोआ से लेके मनुष्य अन्य जीवों को सब में समानता पाई जाती है। कुछ अगर देखा जाए वैसे बाह्य आवरण से असमान होते हैं, पर इनकी वास्तविक इकाइयों को देखा जाए तो इनमें बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। इन्हीं समानताओं के आधार पर रचनात्मक अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु अंगों का कार्य एक समान होता है। उदाहरण के लिए श्वास के लिए जो नासिका क्षेत्र होते हैं वो मनुष्य में भी होते हैं, एक सामान्य जानवर में भी पाए जाते हैं। तो श्वास के लिए श्वास नाल, क्लोम, ठीक है, तथा फेफड़े, तीनों की संरचना भले ही भिन्न भिन्न होती है, तीनों के क्रियात्मक रूप श्वसन से संबंधित हैं और पृथ्वी के सभी बायोसेक, ठीक है, एवं विभिन्न प्रकार के जंतुओं में निवास है। यानी जो श्वसन से संबंधित हैं, जो स्थल पर रहते हैं, वो लगभग सारे जीवों में श्वसन से संबंधित फेफड़े, नासिका पाए जाते हैं। अब देखिए इनका स्वभाव। सभी बहुकोषीय जंतु परपोषी होते हैं, यानी बहुकोषीय एककोषीय बात नहीं हो रही है। बहुकोषीय जो परपोषी होते हैं यानी स्वयं पर डिपेंड नहीं होते, स्वयं पर निर्भर नहीं होते, परपोषी होते हैं, अर्थात स्वभोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, अपितु बने बनाए कार्बनिक भोजन पर आश्रय होते हैं। मनुष्य भी क्या है, स्वपोषी नहीं, यह भी बने हुए भोजन पर आश्रित होता है, आश्रय होते हैं। विभिन्न जंतुओं द्वारा भोजन प्राप्त करने के लिए विविध तरीके अपनाए जाते हैं। सारे जंतुओं द्वारा भोजन करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। इन्हीं के तरीकों के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं, कुछ रक्तहारी होते हैं, कुछ परिजीवी होते हैं। तो जो आपके मांसाहारी होते हैं ये जंतु पादप उनके उत्पादों का भक्षण करते हैं, यानी जो मांसाहारी होते हैं वो या तो पादप का भक्षण करते हैं या पादप के उत्पादों से, जैसे खरगोश, बकरी, गाय, हिरण, ये तो आपके शाकाहारी में आ जाएंगे। यह क्या करते हैं, यह पादप को भक्षण करते हैं, पादप पे डिपेंड रहते हैं, यानी पेड़ पौधों को खाकर ही शाकाहारी जी डिपेंड रहते हैं। इसके बाद मांसाहारी, वह जो दूसरे जंतुओं को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं तो मांसाहारी जीव कहलाते हैं, जो इन पर डिपेंड रहते हैं। जैसे मांसाहारी में आपके शेर, बाघ आदि जो मांस खाते हैं वो दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, यानी जे परपोषी नहीं कहलाते। इसके बाद सर्वाहारी होते हैं, जो पादप भी खाते हैं और जंतुओं का भी सेवन करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे कॉकरोच है, मानव है, ठीक है, कुत्ता है, ये सर्वाहारी में आते हैं। इसका रक्तहारी, ये जंतु अन्य जंतुओं का रोधन चूसते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला अगर आपको आए तो मच्छर है, खटमल है, चौंक है, ये रोधनहारी कहलाते हैं, जो एक दूसरे जीव के शरीर से खून का स्राव या खून का उपयोग करके अपनी भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये रक्तवाहारी कहलाते हैं। परिजीवी, ये जंतु अन्य जीवित जंतुओं के शरीर पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे फीता कृमि, चपटे कृमि, गोल कृमि। परिजीवी जंतु जिस जंतु से वे भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषक कहते हैं।
और पोषक के शरीर की सतह पर वास करने वाले परिजीवों को बाह्य परिजीवी तथा पोषक के शरीर के अंदर ठीक है वास करने वाले को अंतःपरिजीवी कहा जाता है। यानी परिजीवी दो तरह के होते हैं, बाह्य परिजीवी, एक अंतःपरिजीवी। एक शरीर के अंदर निवास करके उस शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं जिसके शरीर पर है, उन्हें अंतःपरिजीवी कहा जाता है। बाह्य परिजीवी वह होते हैं जो शरीर के बाहर रहकर, किसी शरीर पर रहकर, किसी अन्य जीव के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, वह बाह्यपोषी कहलाते हैं। परिजीवी, इसके बाद परिजीवी हो गया रक्तहारी हो गया, मांसाहारी हो गया, सर्वाहारी हो गया, शाकाहारी हो गया। इस प्रकार जंतुओं को आपके विभिन्न भागों में बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त भी और भागों में इन्हें बांटा जाता है, जैसे आपका मृतजीवी। मृतजीवी यानी ऐसे वह जीव जो मृत शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कोई दूसरा जीव मर जाता, उस जीव के मरने का उसके जो शरीर रहता है उसको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। इसके बाद होता है विष्टभोजी, यानी ये जंतु विष्टा भक्षण करते हैं, जैसे गुमरेला, सुअर आदि, जो आपके विष्टा खाकर अपना भोजन की पूर्ति करते हैं, उन्हें विष्टाभोजी कहा जाता है। इस प्रकार विज्ञान की शाखा में जंतुओं को 7 भागों में विभाजित किया गया है। सामान्यतः हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जीवों को 3 भागों में, शाकाहारी, मांसाहारी, इस प्रकार सामान्यतः जीवन में हम इन्हीं को जानते हैं। पर इसके अतिरिक्त भी परिजीवी, ठीक है, रक्तहारी, ठीक है, कोष्ठाहारी, मृतजीवी भी रहते हैं। इसका देखिए आवास यानी कहाँ ये निवास करते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब किसी भी जीव अथवा जीव समूह के रहने वाले का ऐसा स्थान जो उसे जीवन यापन, वृद्धि एवं प्रजनन के लिए एक वातावरण उसके अनुकूल हो, यानी जीव के लिए ये सारी चीजें जहाँ उपलब्ध होती हैं वो उसका निवास का सही स्थान होता है, जहाँ उसे खाने के लिए भोजन प्राप्त हो, प्रजनन के लिए वातानुकूलित हो और वृद्धि करने के लिए भी वहाँ पर्याप्त उसके लिए भोजन की व्यवस्थाएं हों, जिससे वो शरीर को अपने एक पोषक पूर्ण शरीर बना सके और सारी जरूरतें पूरा हो सके। ये सारी चीजें अगर जिस जीव के अनुकूल होते हैं तो ऐसे में वह निवास करना प्रारंभ कर देता है और जलवायु भी उसके प्रदान अनुकूल हो। उस जीव अथवा जीव समूह का, ठीक है, वास स्थान अथवा आवास कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वास स्थान यानी रहने का स्थान, उसी को आवास कहा जाता है। इस आधार पर भी जंतुओं को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला स्थलीय और जलीय। अगर हम कहें तो स्थलीय जंतु देखिए, स्थलीय जंतुओं में की अगर बात की जाए तो स्थलीय जंतुओं को भी करीबन 5 भागों में बांटा जाता है। बिलाकारी जंतु, धावी जंतु, वृक्षवासी जंतु, वायवीय जंतु और आरोही जंतु। अब ये क्या होते हैं वो देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले स्थलीय जीव में पहला बिलाकारी जंतु, यानी ये जंतु बेल खोद कर उसके अंदर, यानी बेल खोद कर उसके अंदर रहते हैं। बेल की बात हो रही है, बेल यानी चूहा है। चूहे के बाद और भी जंतु होते हैं जो गड्ढा करके रहते हैं, उसके अंदर बिल बनाकर। सांप अपना बिल्ली बनाता है, ठीक है। सांप दूसरे जीवों के बने हुए बिल में निवास करता है। तो जैसे इसमें क्या है, सांप, छछूंदर आदि, ठीक है। दूसरा है धावी जंतु। ये जंतु तेजी से दौड़ते हैं, धावी जंतु भी कहा जाता है, तेजी से दौड़ते हैं, दौड़ने जैसे हिरण, घोड़ा, जो धावी जंतुओं में रखा गया। वृक्षवासी जंतु यानी जो वृक्ष पर निवास करते हैं, उन्हें वृक्षवासी जंतु कहा जाता है, ठीक है। जैसे गिलहरी है, ठीक है, गिरगिट है, बंदर है, ठीक है। इस प्रकार के जीव जो वृक्ष पर निवास करते हैं उन्हें वृक्षवासी जंतु कहा जाता है। वायुवासी, ये जंतु हवा में उड़ सकते हैं, उन्हें वायुवासी जंतु कहा जाता है। आप जानते हैं हवा में उड़ने वाले बहुत से कीट भी होते हैं, पक्षी होते हैं, चमगादड़ भी होते हैं, आदि और भी जीव होते हैं। पक्षी की बात हो रही है, पक्षी प्रजाति में सारे उड़ने वाले पक्षी आ जाएंगे। इसमें आपको मोर है, तीतर है, ठीक है, गिद्ध है, कौवा, सारे पक्षी की बात हो रही है, सब आ रहे हैं।
कीट, कुछ कीट भी उड़ लेते हैं, आपने देखा होगा बरसात के समय जमीन से निकलकर बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं जो हमें रात के समय, ठीक है, एक प्रकाश में उड़ते हुए नजर आते हैं। तो कीट भी यह भी काय में आते हैं आपके वायवीय जंतु में। आरोही जंतु यानी जंतु दीवारों, चट्टानों आदि पर आरोहण कर सकते हैं यानी चढ़ सकते हैं, जैसे छिपकली, ठीक है, छिपकली यानी ये दीवार पर चढ़ सकती है, ठीक है, तो इन्हें आरोही जंतु कहा जाता है, यानी जो दीवारों पर चढ़ सकते हैं। तो जो हो गया स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतुओं को कितने 5 भागों में बांटा था। अब जलीय जंतु की बात हो रही थी। जलीय जंतु जल में रहने वाले, ठीक है, जंतु जलीय जंतु कहलाते हैं। इस प्रकार के जंतु, ठीक है, स्वच्छ जल और आपके जो अम्लीय जल होते हैं उन दोनों में पाए जाते हैं। समुद्री जल कहा जाता है टेप्रिया, ठीक है, साइक्लोपस, सिप्रेस जैसे क्रिस्टल तथा रोफ्रेट्स जैसे जंतु जिनमें तैरने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है और तथा जिनकी गति जल की धारा पर निर्भर करती है, ठीक है, जंतु विलुप्त कहलाते हैं। दूसरी तरफ जिन जंतुओं में सक्रिय से तैरने की क्षमता होती है उन्हें तैरनाक जंतु कहा जाता है। यानी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें जो जल की गति पर निर्भर करते हैं तैरने के लिए, कुछ तैरने की गति तो जल की गति से भी तीव्र गति से तैर सकते हैं, जैसे मछली है, एस्पंज है, इकाइनोडर्मिस है आदि रहते हैं, जो तल में भी, जो जल के स्तर में भी रह सकते हैं, ऊपरी सतह पर भी रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है संगठन के आधार पर। तो ये तो निवास के आधार पर हो गया था, ठीक है, निवास के आधार पर जंतु 2 भागों में बांटा गया था, जलीय और स्थलीय, ठीक है। और आपके आवास के बारे में पढ़ाई दिया मैंने, स्वभाव के बारे में पढ़ाई दिया। इसके बाद है आपका संगठन के आधार पर बांटे गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। संगठन के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है, अलग अलग भागों में अलग अलग जीवों को रखा गया है। इससे संबंधित जो भी आपको समस्याएं हैं विद्यालय में आप आके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।